हाउ कैन वी बिकम बेटर पार्टनर्स? कोई स्ट्रैटेजी है, कोई टेक्निक्स है कि यू बिकम अ बेटर पार्टनर फर्स्ट, उसका बाद में देख लेंगे? ठीक, इसको ऐसे ही समझो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर मैरिड टू योर सेल्फ. ठीक है, अब बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम्स हैं. मैं खुद से ही शादी कर लेती हूँ, ठीक है. तो अब मेरे को मेरी प्रॉब्लम्स अब बहुत अच्छे से दिखेंगी. जब वो दिखेंगी तो उन पे काम करो. जैसे मैं अपनी बताती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे फर्स्ट टाइम रिवीलिंग माई होल थिंग्स. तो इट्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गॉट मैरिड टू माई सेल्फ, I can say that this lady is quite emotional. This lady is highly inspirational. She can skip her breakfast just to work. She will not talk to me for long until her work is done. तो मुझे पता है मेरी weakness क्या है, मुझे किस पे काम करना है. और as a partner, I don't like it. है ना? And I want to work. अब यही मुझे मेरा पार्टनर बोलते तो मैं बोलती हूँ तुम्हारे में तो 10 कमियाँ हैं, है ना? मुझे भी तो नहीं पता, पहले तुम करके दिखाओ. तो नहीं चलेगा. तो if you want to at least be the best version to your partner, पहले खुद के साथ शादी करो. पहले खुद को समझो कि क्या मैं वो हूँ जो लाइकेबल हो सकती हूँ. क्या मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हूँ कि मैं खुद के साथ शादी ही नहीं करना चाह रही हूँ. मुझे लग रहा है मैं ठीक ही नहीं हूँ. देन डेफिनेटली यू नीड हेल्प. और ऑन दैट नोट, राइट, कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है. लेकिन और सबको करनी पड़ती है वेर एवर टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क. सब एक साथ अलाइन नहीं हो सकते. तो वट एवर इट इज़ वॉट इट इज़. लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ और ओवर कॉम्प्रोमाइज़ में क्या डिफरेंस है? हाउ कैन यू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइजिंग एंड ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग टू बिकम अ बेटर पार्टनर? To become a better partner, yes. So let's reframe this word to compromise to adjusting. ठीक है. So you have to adjust every time to make the relationship grow. ठीक है. This over adjustment happens when you feel that every time you are adjusting, every time you are convincing yourself it's okay, let's do this time, let's take it this time. Okay, so only way, because I get anything in return. मैं ये करूँगी तो शायद मुझे प्यार करेगा, मैं ये करूँगी तो शायद लड़ाई नहीं होगी, मैं ये करूँगी तो ये ऐसा होगा. अगर ये सिर्फ आपकी तरफ से हो रहा है और आपका पार्टनर ये नहीं कर रहा है, देन इट्स ओवर एडजस्टमेंट्स. ठीक है. हाँ, द पीपल हु आर एल्डर टू योर, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग विद योर इन लॉज और द लिटिल चाइल्ड और द छोटी ननद और वट एवर. अगर आप जॉइंट सेटअप में हो और वहाँ पे इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेज आप एक्सेप्ट, मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है. बिकॉज दे आर नॉट इन द एज ऑफ मे बी चेंजिंग देमसेल्व्स अ लॉट. वो तब करने लगेंगे जब एक्चुअली आप, मतलब वो बोलते हैं ना, लेटर भिजवा दोगे उनके घर की बदल अब. तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है. ठीक है. मैं नहीं बोल रही नहीं होता, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपका एडजस्टमेंट. ये ना सीख मुझे मेरी मदर ने दी थी जब मेरी शादी हुई थी. तो उन्होंने बोला था दैट योर रिलेशनशिप, इट्स बी इट मैरिज और समथिंग, इट्स लाइक अ पॉट. ओके. सो इफ़ यू फील कि मैं जाती हूँ उसमें हाथ डाल के कुछ निकाल लूँगी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. इफ़ यू वॉन्ट दैट पॉट टू गिव यू समथिंग, कीप ऑन पोरिंग, कीप ऑन पोरिंग, कीप ऑन पोरिंग. बट उतना हाफ पोर करके बैठो. अब देखो ये भर रहा है, और अगर आपका हाफ पोर करने के बाद वो भर रहा है, तब तो रिलेशनशिप ठीक है. अगर आप डालते जा रहे हो और एंड के वक्त निकालते वक्त खुद का ही निकल रहा है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है. So make it fill to half and then see if it's working. Am I getting 2%? मेरा सामान 2%, 3% बढ़ रहा है, तब तो ठीक है, बैलेंस है. नहीं तो फिर बोलना शुरू करो. मैं नहीं बोल रही कि तोड़ दो, बोलना शुरू करो. टेल पीपल अराउंड यू राइट टाइम पे कि मैं बहुत कर चुकी, अब मुझे सपोर्ट चाहिए. पीपल डोंट स्पीक अप. They feel it's okay. The speaking up at least to somebody you feel aligned to. मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरी बहन, whatever. Speak to them that don't feel like it's been so long I'm doing it. और कभी कभार आपको आपके पार्टनर का दिख नहीं रहा होता, वो भी डाल रहा होता है ना, या पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं, बट आपको दिख नहीं रहा होता. लेकिन जब आप बोलना शुरू करोगे तो आपको वहाँ से उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी आने शुरू हो जाएंगे. और फिर आपको समझ में आने लगेगा कि वहाँ से भी आता है, मतलब मुझे नहीं दिख रहा शायद. करेक्ट. तो वो धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड इट्स हैपनिंग. सो द वेरी फर्स्ट डे, हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना ही करना है उस पॉट के लिए कि उसको सजा देंगे दुल्हन की तरह क्योंकि आप आ रहे हो. स्टार्ट आपको करना. करेक्ट.